रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखी गई है और डेली डिवोशनल की पुस्तक है, जो बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है। आप उसको प्ले स्टोर में या फिर जो एप्पल स्टोर रहता है उसमें से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी भाषा में। और ये डेली डिवोशन पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे की तरफ से आ रहा है। तो हम इसको आज का सितंबर मंथ जो है 24 सितंबर 2020, इसमें से हम पढ़ेंगे। आज के विषय में परमेश्वर का वचन हमें कैसा सिखाया जा रहा है। योर मोमेंट टू शाइन। अब ये हमारे चमकने का, रोशन होने का अब ये समय है। मत्ती के अध्याय 5 और उसका 14 वचन ऐसा कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अ सिटी दैट इज सेट ऑन एन हिल कैन नॉट बी हिड। मैथ्यू 5 चैप्टर 14 वर्स। यह आज का वचन है। परमेश्वर के दास हमें इस पुस्तक में से दे रहे हैं। दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड इन स्पिरिचुअल डार्कनेस। जो अभी का जगत हम देख रहे हैं, संसार हम देख रहे हैं, यह संसार आत्मिक अंधकार में है। इट वॉज द सेम इन द डेज ऑफ जीसस। और वह उसी समान तरीके का है जैसे प्रभु यीशु के समय में रहा करता था। रिकॉल एट हिज अरेस्ट। आप उस समय को याद कीजिए जब उसे पकड़वाया गया था। और उसने लूका के 22 अध्याय के 53 में इस विषय में लिखा हुआ हम प्राप्त करेंगे। हम उस विषय को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो वचन इंग्लिश में दिया है वो न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस का है, और मैंने जो हिंदी में पढ़ना है वह हम जो BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 53 वचन। इस वचन में जो भाग है अंधकार के विषय में, वह खास करके आपको ध्यान रखना है। मैं पूरा वचन पढ़ रही हूँ। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। तो ये वचन है, अंधकार का अधिकार है, यह अंधकार की घड़ी है। इस विषय पर यह वचन है। हम इंग्लिश में इस विषय के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, दिस इज़ योर मोमेंट, द टाइम व्हेन द पावर ऑफ डार्कनेस रेन्स। यह घड़ी अंधकार की है और अंधकार का अधिकार है उसमें। आफ्टर जीसस असेंडेड टू हेवन, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था, द वर्ल्ड रिमेन्ड इन डार्कनेस। वो उठा लिए जाने के बाद में ये संसार जो है अंधकार में रह गया। बट यू आर द सोल्यूशन टू द डार्कनेस। परंतु आप जो है वो अंधकार के संसार के अंदर एक जवाब हो। वी रीड इन आवर ओपनिंग वर्ड्स दैट यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमने इस पुस्तक में से आज के दिन की जो वचन की शुरुआत करने के समय में जब हमने पढ़ा था, वह था मत्ती के 5 अध्याय का 14 वचन। और उसमें आपने पहले ही पढ़ लिया है कि हम जगत की ज्योति है। और वहाँ पर आपने ये देख लिया है, हमको परमेश्वर ने उजियाले के लिए, रोशन होने के लिए जगत की ज्योति कहा है। यू हैव टू शाइन एवर मोर ब्राइटली इन दिस लास्ट डेज। और आप पहले कभी इतने रोशन नहीं हुए होंगे, उतने ज़्यादा अब आप उजियाले से भरे हुए आखिरी दिनों में रोशनी से चमक उठना है। थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य है। वो आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर की चमक बढ़ाने के लिए है। आवर वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर द डेविल। हमारा जो जगत है, यह जगत शैतान के लिए नहीं दिया गया है। इट्स फॉर द लॉर्ड। यह प्रभु यीशु मसीह का है। ही पुट अस हियर टू रन दिस वर्ल्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर, इस जगत में रखा है कि हम इस जगत को राज्य करें और उसको चलाएं। विथ हिज लाइट एंड राइटियसनेस। उसके उजियाले के द्वारा
और उसके धार्मिकता के द्वारा, फ्रॉम द रियम ऑफ द स्पिरिट, उसके आत्मा के क्षेत्रों में से। एज यू वॉक इन फेथ, जब आप विश्वास में चल रहे हैं, पुटिंग द वर्ड टू वर्क, और परमेश्वर का वचन आप कार्य में लगाते हो, एंड इंसिस्टिंग ऑन योर डिवाइन राइट्स, और फिर उस वचन के अधिकार आप जानते हो, एंड हेरिटेज इन क्राइस्ट, और उस वचन के विरासत को आप जानते हो जो मसीह में आपको मिली है। यू आर मेकिंग योर लाइट शाइन, और यह आप करने के द्वारा आप उजियाले से, रोशन से भर जाते हो। इट डज़ नॉट मैटर द डार्कनेस इन द वर्ल्ड, कोई परवाह नहीं इस जगत के अंदर कैसे प्रकार का अंधियारा छाया हुआ है। द सिकनेस, डिसीज, पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी रैवेजिंग दिस वर्ल्ड, यह जगत पूरी तरह से बीमारियों से और बहुत सारे दुख और पीड़ाओं से, गरीबी से और बहुत ज़्यादा जो असुरक्षा का डर रहता है, उसके द्वारा पूरी तरह से पछाड़ लिया गया है। यू हैव बीन एम्पावर्ड टू रूल एंड रेन इन क्राइस्ट, और इसके मध्य में परमेश्वर के द्वारा उसके वचन को लिए हुए प्रभु यीशु मसीह में हम इस जगत के ऊपर राज्य करना है और इसको चलाना है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। Others would see you and understand who a true Christian is. जब दूसरे लोग जो मसीह नहीं है, गैर मसीह है, वो लोग आपको देखेंगे और समझने लगेंगे सच्चे मसीही कौन होते हैं। They would see the glory and excellence of Christ in you. आपके इस तरह से रोशन होने की वजह से आपके अंदर से परमेश्वर के वचन के द्वारा निकलने वाला महिमा और उत्कृष्टता जो मसीह का है आप में दिखाई देगा, उसके द्वारा वो समझेंगे। यह बात यशायाह के 60 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। यह वचन ऐसे कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। इंग्लिश में यह वचन इस पुस्तक में लिखा है, अराइज, शाइन, फॉर thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. यह वचन था यशायाह के 60 अध्याय का 1 और 2 वचन। This is your moment to shine as the light in a dark world. अब ये आपका समय है कि आपने उजियाले से भरे हुए और चमकते हुए इस अंधकार के जगत के अंदर परमेश्वर के धार्मिकता को लिए हुए चलना है। In a dark world, by walking in righteousness, prosperity, health, soundness of mind and body as guaranteed in the word of God. और किस प्रकार से उजियाला होगा आपका कि आपके चाल चलन में परमेश्वर के धार्मिकता को आप प्रदर्शित करते हो, परमेश्वर की समृद्धि और परमेश्वर के द्वारा सेहतमंद होना और परमेश्वर के द्वारा आपके मन की शांति और फिर परमेश्वर के द्वारा आपके शरीर की सारी ज़रूरतों का पूरा होना। यह आपके लिए रखा गया विरासत है जो परमेश्वर के शब्दों में, वचनों में से आपको दिया गया वायदे है और यह गारंटीड है। हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने अभी इस समय पढ़े और जो आज का हमने संदेश सुना है वह रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से पढ़ा, जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखा गया आज के तारीख के लिए था। वो था 24 सितंबर 2020। ओके, इस विषय के बाद में यहाँ पर एक प्रार्थना का सत्र दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे।
आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपने मेरे साथ यह प्रार्थना को दोहराना है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। अ सिटी सेट ऑन अ हिल, मैं ऊंचे पर रखा हुआ शहर हूँ, जो शहर पहाड़ के ऊंचे पर रखा गया है। टू ब्रिंग इल्यूमिनेशन टू माई वर्ल्ड, इसका कारण यह है कि मैं अपने जगत में ज्योति चमक लेकर आ सकूं। द ग्लोरी एंड राइटियसनेस ऑफ क्राइस्ट आर मैनिफेस्टेड इन एंड थ्रू मी, जो परमेश्वर की महिमा है और उसकी धार्मिकता है, जो प्रभु यीशु मसीह जो मुझ में से प्रकट होता है और मुझ में वो जीवित है, वह इसका कारण है। आपको मेरे पीछे पीछे ये जो प्रार्थना है वो शब्दों को बोलते हुए चलना है। मैं उसको और एक बार दोहराऊंगी और फिर आप और एक बार उसको हिंदी में और एक बार इंग्लिश में आप उसको जैसे आपकी भाषा है उस तरह में आप इसे बोलना है। आई वॉक इन प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स, साउंडनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी इन जीसस नेम। और मैं समृद्धि में और आशीषों में और शांत मन में, स्थिरता में और अपने अच्छे शरीर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीता हूँ। आमीन। अब मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूँगी इसे। मैं जगत की ज्योति हूँ, आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं वह शहर हूँ जो ऊंचे पहाड़ पर रखा जाता है, जो जगत को ज्योति से रोशनी देता है, जो महिमा और धार्मिकता प्रभु यीशु की मुझ में है और मेरे द्वारा वह प्रकट की जाती है। मैं समृद्धि में, आशीषों में, शांत मन, स्थिरता में और अच्छे शरीर में जीता हूँ और चलता हूँ इस जगत में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब मैंने ये हिंदी में पढ़ा, अगर किसी को इंग्लिश में इसे पढ़ना है तो मेरे पीछे पीछे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ सिटी set on a hill to bring illumination to my world. The glory and righteousness of Christ are manifested in and through me. I walk in prosperity and blessings, soundness of mind and body. In Jesus' name. Amen. यहाँ पर जो अध्याय वचन के लिए दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। यशायाह का 60 अध्याय 103 वचन 1 से लेकर 3 वचन, और यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय 5 वचन, फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन और पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय 5 वचन। हम इसे पढ़ेंगे। हिंदी में यह वचन ऐसे लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं यशायाह का 60 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन पढ़ रही हूँ।
उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यही वचन को किंग जेम्स वर्शन में से मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। अराइज, शाइन, फॉर द लाइट इज कम and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. जो दूसरा वचन है यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय का 5 वचन। हिंदी में पहले मैं पढ़ती हूँ। यह वचन इस तरह से लिखा है, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। इंग्लिश में यह वचन ऐसा लिखा है, As long as I am in the world, I am the light of the world. फिलिपियंस 2 अध्याय 15 वचन हम पढ़ेंगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यही वचन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। यही वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे। ये आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड द चिल्ड्रन ऑफ द डे, वी आर नॉट ऑफ द नाइट नॉर ऑफ डार्कनेस। आज के जो अध्याय यहाँ पर लिखे हुए, जो 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान था, उसके अंदर से आज के दिन में जो अध्याय यहाँ पर दिया है वह इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 15 से आगे दूसरे अध्याय में 10 वचन तक पढ़ना है, और यशायाह 13 और 14 अध्याय पढ़ना है। हम दोनों अध्याय अभी पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़ूँगी सब अध्याय इफिसियों के जो बोले हैं, फिर उसी को इंग्लिश में भी पढ़ूँगी किंग जेम्स वर्शन में से, और उसके बाद यशायाह का 13 और 14 जो वचन अध्याय है उसको मैं पहले हिंदी में पढ़ूँगी और फिर उसी को मैं किंग जेम्स वर्शन में से इंग्लिश में भी पढ़ूँगी। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 15 वचन से हम पढ़ रहे हैं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर
स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। दूसरा अध्याय पहले वचन से 10 वचन तक पढ़ने वाले हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों की पत्री 15 अध्याय से दूसरे अध्याय में जाएंगे और फिर वहाँ से 10 वचन तक कंटिन्यू पढ़ना है। हम अब इंग्लिश में पढ़ेंगे इस वचन को, जो हिंदी में पढ़ चुके हैं। अब इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन से हम पढ़ रहे हैं। Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Chapter 2, first verse से 10th verse तक उसे पढ़ेंगे। And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh,
fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. यशायाह का अध्याय 13 और अध्याय 14 हमने पढ़ना है। वो हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद वही अध्यायों को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से, और हिंदी में DSI बाइबल से मैं पढ़ रही हूँ। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी, जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। यशायाह की भविष्यवाणी 13 अध्याय अभी मैं पढ़ रही हूँ। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी, जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज को हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से, आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारांगन और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपुर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वे खदेड़े हुए हरिन या जिन चरवाहे की भेड़ों के समान बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा।
उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। 18 वचन पढ़ रहे हैं। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। बेबीलोन, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा। जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था, वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहाँ शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गिदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। 14 अध्याय। यहोवा याकूब पर दया करेगा। बंधुआई से लौटना। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंच जाएंगे और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझ से मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे। 10 वचन पढ़ रहे हैं आगे, 14 अध्याय का 10 वचन आगे पढ़ रहे हैं। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे
तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तो उन मारे हुओं के शवों से घिरा है जो तलवार से बीध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तो उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर बसाए। परमेश्वर बेबीलोन का नाश करेगा। 22 वचन से आगे पढ़ते हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको साही की मांद और जल के झीलें बना दूंगा, जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश के झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर अश्शूरियों का नाश करेगा। 24 वचन उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। सेनाओं के यहोवा के ने यह शपथ खाई है, निस्संदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी, कि मैं अश्शूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई, हे सारे पलिश्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा। तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलिश्तीन, तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा। 32 वचन हम पढ़ रहे हैं, आखिरी वचन है ये। तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा, यह कि यहोवा ने सिय्योन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। यही अध्याय को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। 13 और 14 अध्याय यशायाह का इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से यशायाह चैप्टर 13, उसके बाद चैप्टर 14। The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see. Lift ye up a banner upon the high mountain, exalt the voice, and unto them shake the hand, that they may go into the gates of the nobles. I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones for mine anger, even them that rejoice in my highness.
the noise of a multitude in the mountains, like as of a great people, a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together. The Lord of hosts mustereth the host of the battle. They come from a far country, from the end of heaven, even the Lord and the weapons of his indignation, to destroy the whole land. Howl ye, for the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. And they shall be afraid, pangs and sorrows shall take hold of them. They shall be in pain as a woman that travelleth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to leave the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. 12 वचन पढ़ रहे. I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden wedge of Ophir. Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger. And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up. They shall every man turn to his own people, and flee every one into his own land. Every one that is found shall be thrust through, and every one that is joined unto them shall fall by the sword. Their children also shall be dashed to pieces before their eyes. Their houses shall be spoiled, and their wives ravished. Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver, and as for gold, they shall not delight in it. Their bows also shall dash the young man to pieces, and they shall have no pity on the fruit of the womb. Their eyes shall not spare children. And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as when God overthrows Sodom and Gomorrah. It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation. Neither shall be the Arabian pitch tent there, neither shall the shepherds make their fold there. But wild beasts of the desert shall lie there, and their houses shall be full of doleful creatures, and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there. And the wild beasts of the land shall cry in their desolate houses, and dragons in their pleasant palaces. And her time is near to come, and her days shall not be prolonged. 14th चैप्टर पढ़ेंगे, 14 अध्याय पहले वचन से. For the Lord will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land, and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob. And the people shall take them, and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids, and they shall take them captives, whose captives they were, and they shall rule over their oppressors. And it shall come to pass in the day that the Lord shall give the rest from thy sorrow, and from thy fear, and from the hard bondage wherein thou wast made to serve, that thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say, How hath the oppressor seized, the golden city seized? The Lord hath broken the staff of the wicked, and the scepter of the rulers. He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger is persecuted, and none hindereth. ये 6 वचन को दोबारा पढ़ेंगे हम.
He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger, is persecuted, and none hindereth. The whole earth is at rest and is quiet. They break forth into singing. 7वां वचन मैंने पढ़ा, अब 8वां और उसके बाद आगे आगे पढ़ते जाएंगे. Yea, the fir trees rejoice at thee, and the cedars of Lebanon, saying, Since thou art laid down, no fellow is come up against us. Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. It stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It hath raised up from their thrones all the kings of the nations. All they shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we? Art thou become like unto us? Thy pomp is brought down into the grave, and the noise of thy wiles, the worm is spread under thee. The worms cover thee. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. 13 वचन को दोबारा पढ़ेंगे. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, everyone in his own house. But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit, as a carcass trodden under feet. Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy hand, and slain thy people. The seed of evildoers shall never be renowned. Prepares laughter for his children for the iniquity of their fathers, that they do not rise nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. For I will rise up against them, saith the Lord of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son and nephew, said the Lord. I will also make it a possession for the bittern and pools of water, and I will sweep it with the besom of destruction, saith the Lord of hosts. The Lord of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass. And as I have purposed, so shall it stand. 25 वचन 25th वर्स से आगे पढ़ रहे हैं. That I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him under foot. Then shall his yoke depart from off them, and his burden depart from off their shoulders. This is the purpose that is purposed upon the whole earth, and this is the hand that is stretched out upon all the nations. For the Lord of hosts has purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? In the year that King Ahaz died was this burden. Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote there is
smote thee is broken, for out of the serpent's root shall come forth a cockatrice, and his fruit shall be a fiery flying serpent. And the firstborn of the poor shall feed, and needy shall lie down in safety. And I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant. How, O gates, cry, O city! Howl, O gate, cry, O city, thou whole Palestina art dissolved, for there shall come from the north a smoke, and none shall be alone in his appointed times. What shall one then answer the messengers of the nation? That the Lord hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. ये 1 साल के बाइबल रीडिंग के प्लान में हमने पढ़ा हुआ सत्र था। अब उसी में अभी आपको और एक ऑप्शन दिया गया है, और एक है इसके अंदर 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। अब उसमें से भी हम अध्यायों को पढ़ लेंगे। इसमें है पहला तिमोथी 6 अध्याय का 17 से 21 वचन तक, और यिर्मयाह 42 अध्याय। पहले हम हिंदी बाइबल BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। पहले तिमोथी 6 अध्याय 17 से 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। हे तिमोथियस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसे उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 6th chapter 17 to 21 वर्ड्स। पहला तिमोथी 6 अध्याय 17 से 21 वचन हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अभी किंग जेम्स वर्जन में से। Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science falsely so called, which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. The first to Timothy was written from Laodicea, which was the chiefest city of Phrygia, Pekatiana. यिर्मयाह 42 अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे। पहले वचन से पढ़ेंगे। तब कोरह का पुत्र योहानान, होशैया का पुत्र यजन्या, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आँखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊँगा। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊँगा।
तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुँचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कोरह के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यो कहता है, यदि तुम इस देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूँगा, वरन बनाए रखूँगा और तुम्हें न उखाड़ूँगा वरन रोपे रखूँगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो, क्यों यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर दया करूँगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ न हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंगे का शब्द सुनेंगे और न हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुँह करो और वहाँ रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहाँ मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी और वही तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुँह करे, वे सब तलवार महंगी और मरी से मरेंगे, और जो विपत्ति में मैं उनके बीच डालूँगा उससे कोई बचा न रहेगा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा किया करेंगे। तुम इस स्थान को फिर न देखने पाओगे। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। देखो, मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें तुमको बात नहीं मानते, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होकर रहने की इच्छा करते हो, उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे। यही वचन को अध्याय को इंग्लिश में पढ़ेंगे। यिर्मयाह 42 अध्याय, चैप्टर 42 यिर्मयाह। हम पहले वचन से पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स से हम पढ़ेंगे। Then all the captains of the forces and Johanan the son of Kareah and Jezaniah the son of Hoshaiah and all the people from the least even unto the greatest came near
and said unto Jeremiah the prophet, Let we beseech thee, our supplication be accepted before thee, and pray for us unto the Lord thy God, even for all this remnant, for we are left but a few of many, as thine eyes do behold us, that the Lord thy God may shew us the way wherein we may walk, and the thing that we may do. Then Jeremiah the prophet said unto them, I have heard you. Behold, I will pray unto the Lord your God according to your words, and it shall come to pass that whatsoever thing the Lord shall answer you, I will declare it unto you, and I will declare it unto you. I will keep nothing back from you. And they said to Jeremiah, The Lord be a true faith and faithful witness between us, if we do not even according to all things for the which the Lord thy God shall send thee to us, whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we send thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. And it came to pass after 10 days that the word of the Lord came unto Jeremiah. Then called he Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces which were with him, and all the people from the least even to the greatest, and said unto them, Thus saith the Lord, the God of Israel, unto whom ye sent me to present your supplication before him. And if ye will still abide in this land, then will I build you and not pull you down. I will plant you and not pluck you up. For I repent me of the evil that I have done unto you. 11 वचन, Be not afraid of the king of Babylon, of whom ye are afraid. Be not afraid of him, saith the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from his hand. And I will shew mercies unto you, that he may have mercy upon you, and cause you to return to your own land. But if ye say, We will not dwell in this land, neither obey the voice of the Lord your God, saying, No, but we will go into the land of Egypt, where we shall see no war, nor hear the sound of the trumpet, nor have hunger of bread, and there will we dwell. And now therefore hear the word of the Lord, ye remnant of Judah. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, if ye wholly set your faces to enter into Egypt, and go to sojourn there, then it shall come to pass that the sword which ye feared shall overtake you there in the land of the Egypt, and the famine whereof ye were afraid shall follow close after you therein Egypt, and there ye shall die. So shall it be with all the men that set their faces to go into Egypt, to sojourn there. They shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence, and none of them shall remain or escape from the evil that I will bring upon them. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, as mine anger and my fury hath been poured forth upon the inhabitants of Jerusalem, so shall my fury be poured forth upon you, when ye shall enter into Egypt, and ye shall be an execration, and an astonishment, and a curse, and a reproach, and ye shall see this place no more. The Lord hath said concerning you, O ye remnant of Judah, go ye not into Egypt. Know certainly that I have admonished you this day, for ye dissembled in your hearts when ye sent me unto the Lord your God, saying, Pray for us unto the Lord our God, and according unto all that the Lord our God shall say, so declare unto us, and we will do it. And now I have this day declared it to you. But ye have not obeyed the voice of the Lord your God, nor anything for the which he hath sent me unto you. Now therefore know certainly that ye shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence in the place whither ye desire to go and to sojourn. Thank you.
थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हमारे साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।